अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। इसकी डेफिनेशन वगैरह कल के क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल डिवीजन, डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। इसमें कुछ रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है, फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन है, सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन हमारी और है। सबसे पहले हमारे पास जो डिवीजन मेथड है ना, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट। सिंपल रिमाइंडर एंड क्वोशंट फाइंड करना है। चाहे इसको आप सिंथेटिक डिवीजन से कर लें, चाहे आप डिवीजन मेथड से कर लें, उसने किसी भी मेथड का नाम नहीं लिया। ठीक है ना। अगर आपको जो सा मेथड इसका इजी लगता है। एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड x माइनस 1। फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट। मुझे जो सा है ना, सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड जरा इजी लगता है अगर मैं सजेस्ट करूं। वैसे तो आपने डिवीजन मेथड किया होगा, ये भी किया हुआ है। अगर ये वाली वैल्यू को अंदर रखना और ये वाली वैल्यू को बाहर रखना। सिंथेटिक डिवीजन 10th क्लास में 2.7 में आई थिंक सो, या 6 में मौजूद है। इसमें हमारे पास हम लेते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट -1 जो साइन हो मौजूद, और ये 2 मौजूद है। सिंथेटिक डिवीजन में हमने अरेंजमेंट देखनी जरूरी होती है। क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर नॉन एक्स होनी चाहिए टर्म। ठीक है। अरेंजमेंट में है एक्स स्क्वायर है, नॉन एक्स ये 1 है। अब ये हमारे पास x माइनस 1 है, इसका 1 लेना है। x माइनस 1 इक्वल टू द 0, x इक्वल टू द 1 आएगा। यहाँ आएगा 1। फर्स्ट मेथड इज नीचे उतार ली जाएगी। 3 आ गया, और 1 3 3 3 माइनस 1 2। अब 1 2 2 प्लस। ठीक। अब ये जो सी ये क्वोशंट है, Q फॉर क्वोशंट। क्वोशंट में ये 2 ये x, 3x प्लस 2 और ये रिमाइंडर r। कितना इजी बस। सिर्फ उसने कहा क्वोशंट और रिमाइंडर, उसने ये नहीं कहा किस मेथड से करें। हाँ वो स्पेसिफाई कर देता बाय डिवीजन मेथड, बाय अदर देन और भी दूसरे मेथड आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम मेथड। ठीक हो गया ना। आगे आ गया सिंथेटिक डिवीजन। तो इसलिए मैंने कहा मुझे सिंथेटिक डिवीजन इजी लगती है दूसरे मेथड से, यानी कि डिवीजन मेथड से जो डायरेक्टली करते हैं उससे ये सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना इजीली हो जाता है। अब इसमें हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4 डिवीजन बाय x माइनस 2। सेम मेथड इज, हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन वाला टेबल बना देना है। फर्स्ट टर्म 1 12 माइनस 3 4, x माइनस 2 आपको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ आपने डायरेक्टली 2 बना लेना। ठीक है। फर्स्ट टर्म मेथड इज 1 1 2 1
12, 14. 14 do that 28. 28 minus 25. अब ये यहाँ लास्ट टर्म के साथ हमारे पास यहाँ लाइन आ जाएगी अप टू 50, 54. अब ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है. यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स 25 क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर 14x माइनस 25 प्लस का 25 है ना, माइनस नहीं आएगा. जो साइन उसके साथ होगा वही लिखेंगे. ठीक हो गया ना. अब ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. x की 4 माइनस 5 x की 3 माइनस 8 x की 2 प्लस 13x प्लस 12 डिविजिबल बाय x माइनस 6. वन माइनस 5 माइनस 8 13 12 6. First term method is 1. 1 6 are 6. 6 minus 5 1. 6 1s are 6 minus 2. 6 2s are 1. 6 1s are. अब आया यहां से 0 1 2 3. 0 1 2 3. क्वेश्चन आया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर आया हमारे पास 18. तो यहाँ से 0 0 1 2 3 ऐसे काउंट कर लें, पावर क्या बनेगी x की. तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट. 5x की 4 माइनस 3x की 3 प्लस 2x की 2 माइनस 1 डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. अब यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया. ठीक हो गया ना. यहां हमारे पास x की पावर स्क्वायर है, तो क्वेश्चन रूल को अप्लाई करना. अगर हाँ हमारे पास यहाँ माइनस में 4 होता ना, मैं यहाँ से x स्क्वायर में प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ले जाता हूँ. x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा. अब जब मैं स्क्वायर रूल लूंगा ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा. तो x इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2a होगा. तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा. इस डिवीजन को जो हमारे पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम आ जाती है, वहां हमारे पास जो दूसरी डिवीजन में कह रहा था वो अप्लाई करना हमारे लिए आ जाती है. अब इसमें क्या है, ये वाली टर्म आपने अंदर रखनी 5x की 4. अब ये देखें, ये इस वजह से ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है. 3x की 2 प्लस 2x की 2 माइनस 1, ये वैल्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4. इसमें आपने 5x की 4 बनाना है. इसके साथ 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. आप 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5x की 4
4 5 आर 20, एक्स स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे आप। यहां हुआ ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की, ये होगी कैंसल। वैल्यू आई हमारे पास -3x³ ये वाली, और ये -3x³ ये हुआ -18x² -1। ठीक है, ये 20 में से 2 निकले, माइनस का ये वाला है और ये -18 है। नेक्स्ट हमने -3x³ बनाना, -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3 -3x³, साइन वही लगेगा जो ये साइन, अगर इसका साइन प्लस का तो प्लस आएगा, अगर इसका साइन माइनस है तो ऊपर भी माइनस आएगा। अब 4 3 12 -12x, x वाली टर्म ही नहीं है यहाँ। अब साइन चेंज कर देंगे इनके, ये प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई, ये कैंसिल हुई, आया हमारे पास यहाँ -18x² + 12x और -1। अब हमारे पास आएगा -18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -18x² एज इट इज, -18x², 4 18s are 62, 72। अब यहाँ है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हुआ, ये भी प्लस का हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब आया हमारे पास 12x + 71, ये प्लस का 70, ये 71। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आया ये 5x² - 3x -18 और रिमाइंडर आया 12x + 71। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास पावर चेंज थी, इस वजह से इस मेथड से आया। आगे भी देखें मिक्स्ड आ जाएगा, क्योंकि x⁻², आगे भी x⁻² है, अगला भी, दोनों में। दूसरे सारे सवाल देखे कितने इजीली हो गए थे, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में हो रही है, इस वजह से मैं कह रहा था कि डिवीजन में सिंथेटिक डिवीजन इजी होती है। सिंथेटिक डिवीजन फिर उसने सिंगल रूट के लिए कहा था, सिंगल रूट इसका आ नहीं रहा था, अगर सिंगल रूट आ जाता तो हमारे लिए इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट, 5th पार्ट है, 3x⁴ -5x⁵ + 4x -6 डिविजिबल बाय x² -3x + 5। अभी देखिए ना, ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, अगर फैक्टराइज हो जाए तब भी रूट्स निकल आएंगे, रूट्स पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 3x⁴ -5x³ + 4x -6 x² -3x + 5। अब यहाँ x² है, यहाँ x4 है, 3x² पे 3x⁴ -3 3 9 9x³ 5 3 15 + 15x। सबके साइन चेंज कर देने आपने, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये भी माइनस हुआ। अब हमारे पास क्या हुआ, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 4x³ हो गया, 15 के साथ x² आएगा, सॉरी x² आएगा, 5 3 15 है, x² एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास आ गया। अब ये आ जाएगा -15x² + 4x -6। नेक्स्ट हमने बनाना है 4x³ + 4x, x इंटू 4x³, 3 4 12, x² -12x², 5 4 x, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ,
अब 12 में 15 में से 12 निकले माइनस 3x² माइनस 16x माइनस 6। अब हमारे पास आ जाता है -3, इधर आ जाएगा 3 1 जार 3 माइनस 3x², 3 3 जार 9 प्लस 9x, 5 3 जार 15 माइनस 15। जी जी, इसमें माइनस है ना, ये भी और ये भी माइनस, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हुआ। 16 और -9 माइनस 25, और ये आ गया 15 माइनस 6 प्लस का 9। क्वेश्चन आया हमारे पास 3x² प्लस 4x माइनस 3, और रिमाइंडर आया -25x प्लस 9। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।